महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव, जहां गांव वालों ने सिंचाई और जल संरक्षण के लिए ऐसे तरीके निकाले जिनसे एक ओर उन्हें सूखे की परेशानी से छुटकारा मिला तो दूसरी ओर पीने के पानी की समस्या भी दूर की जा सकी। राजस्थान के पिपलांतरी खुर्द गांव ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विशेष संकल्प उठाया है। यहाँ बेटियों के जन्मोत्सव में पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया गया है। यहाँ तक तो 3D दिख रहा है मगर यहाँ तो बिल्कुल बेटी के जन्म पर 111 पौधारोपण किए जाते हैं। इस प्रयास ने गांव को और भी हरा भरा बनाया है। देश के और भी क्षेत्रों में जागरूकता की ऐसी ही मिसालें मिलती हैं। राजस्थान से दूर पूर्व में असम के माजुली गांव में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए खास काम किए जा रहे हैं। यहाँ ब्रह्मपुत्र के तटों पर 1360 एकड़ का वनीय प्रदेश बनाया गया है, जिसने वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास दिया है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत के गांव किसी से पीछे नहीं है। क्या आप जानते हैं गोरखपुर के माधवपट्टी गांव के निवासियों का वैज्ञानिक शिक्षा के प्रति ऐसा रुझान है कि यहाँ के बहुत से निवासी इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। हमारे देश के कुछ गांवों में प्रकृति ने भी रोचक प्रसंग रचाए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के उमरी गांव में कई दशकों से जुड़े बच्चे ही जन्म लेते हैं। पैक कर स्टोन पेंटिंग की आकर्षक कला किसे नहीं लुभाती। ये खूबसूरत कलाकारी झारखंड के अमादुबी गांव के परिवारों का परिचय है। इस कला ने लोगों पुरानी पौराणिक कथाओं को संरक्षण दिया है, जिसमें गांव की संस्कृति, कला और परंपरा का समावेश झलकता है। मेघालय के गांव की इस गांव की महिला अपने बच्चों को पकड़ने के लिए एक खास धुन बनाती है। बच्चों के नाम की ही तरह ये धुन भी लगता है। पुर्तगाली हो या इटालियन, इस्लामिक हो या राजस्थानी, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने इस गांव में एक साथ देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के पट्टचित्र किस कला प्रेमी को नहीं लुभाते। यहाँ रघुराजपुर गांव का हर घर, हर परिवार इस कला में महारत रखता है, जिनकी कला आज सारे विश्व में विख्यात है। रामायण, महाभारत, गीत गोविंदम आदि की पौराणिक कहानियां इन चित्रकलाओं में सजीव होती हैं। धातु विज्ञान में भारत युगों से पारंगत है। अरे वो प्रोजेक्टर पास है थोड़ा, वो वाला तभी ऐसा दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक ताल गांव में मिलती है। यहाँ की डोकरा कलाकृतियाँ पूरे संसार में प्रसिद्ध है। भारत की हर दिशा में हस्तशिल्प और कलाओं के बेमिसाल नमूने मिलते हैं। नागालैंड के डेजिफिक क्राफ्ट्स विलेज का हस्तशिल्प पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ बांस से बनी बेहतरीन कलाकृतियाँ और लकड़ी पर बेजोड़ नक्काशी इस गांव के शिल्पकारों की खास पहचान बन चुकी है। हमारे देश में तरह तरह की कलाओं का बेमिसाल संगम मिलता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पोथुलम्मा गेपल्ली में बनाई जाने वाली लाता की लेदर पपेट्री की उत्कृष्ट कला देखते ही बनती है। लगभग 700 साल पुरानी आकर्षक रंगों से सजी ये कलाकृतियाँ आज सारे विश्व में विख्यात हो गई हैं। सच है कि लगन और हिम्मत हो तो इंसान पहाड़ तोड़ सकता है। आधुनिक भाई ये गजब है यहाँ डिजाइन से सजाई गई इस सिल्क की साड़ियाँ भारत ही नहीं विदेशों में भी महिलाओं के दिलों को मोह लेती हैं। भारत का
प्राचीन संगीत हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। इन्हीं में से कुचिपुड़ी गांव का नृत्य अपने गांव के नाम से प्रसिद्ध है। सुमधुर संगीत लय ताल में बद्ध ये नृत्य नाटिका अपने प्राचीन और अर्वाचीन परिवेश में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और तीज त्योहारों में अत्यंत लोकप्रिय है। यहाँ से क्या दिख रहा है यार, बात ये है वहाँ से साला धुंधला दिख रहा है। मैं बोलता हूँ ये प्रोजेक्टर पास है भाई। रंगों का त्योहार उत्सव ध्वनि इस देश की खूबसूरत पहचान है। क्या आप जानते हैं यही एक गांव ऐसा भी है जहां होली में रंगों और हंसी ठिठोली के साथ लट्ठ भी बरसते हैं। उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव की मान मनोहार से भरी ये कलर्स भी यहाँ अनूठी अच्छे दिख होली रहे हैं। प्रोजेक्टर मेरे को लग रहा है अच्छे वाला है, एक नंबर दिख रहा है। मोदी मोदी शेर शेर मेन बात है साउंड भी सुनाई दे रही है। क्या मस्त लग रहा है कुतुब मीनार की शोभा बढ़ा दी भाई सच में यार। यहाँ से कलर भी एक नंबर दिख रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सिर्फ कुतुब मीनार पे दिख रहे हैं।